Hello everyone, welcome back to Eddie Ariadda. I'm your English faculty Rebecca Dongal, and with me you will be discussing Guwahati High Court previous year question paper again. And this is your computer typist question paper. कंप्यूटर टाइपिस्ट का है ये। तो इसमें इंग्लिश पोर्शन जो है वो है बहुत कम है, फिर भी हम जो क्वेश्चन पेपर ये 100 मार्क्स का है, जो इसी को हम आज डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है। चलो इंग्लिश पोर्शन। ओके, ये हो गई हमारा इंग्लिश पोर्शन। सिनोनिम्स पूछा गया है यहाँ पे। सिनोनिम्स, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है। सिनोनिम्स का मीनिंग क्या होता है? सिनोनिम्स का मीनिंग जो इंसान रेस्पेक्टेबल है, जो इंसान इम्प्रेसिव है, हम बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है, वो उसका मतलब होगा। तो इसका हम क्या बोलेंगे? जो इंसान रेस्पेक्टेबल या फिर रेस्पेक्ट, जो इंसान मीन्स क्या हम उसको बोल सकते हैं? रेस्पेक्टेड, या फिर जो इंसान एकदम इम्प्रेसिव है, ठीक है, रेस्पेक्टेड हम बोल सकते हैं। इज्जतदार इंसान, इज्जतदार हम बोल सकते हैं। डिग्निफाइड होगी, पेटी तो नहीं होगा, रिडिकुलस भी नहीं है, कॉमन भी नहीं है। कॉमन मतलब जो चीज हमेशा यहाँ पे यूजुअल है, जो ऑर्डिनरी होता है, वो उसको कॉमन बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब कॉमन का मतलब हम दूसरे कलर से लिखते हैं। कॉमन का मतलब यूजुअल, ऑर्डिनरी। रिडिकुलस का मीनिंग क्या होता है? जो एब्सर्ड होता है, एकदम बकवास सा, एब्सर्ड, ठीक है। डिग्निफाइड तो हमने देखा है। पेटी क्या होता है? पेटी का मतलब जो एकदम सिली है, छोटी सी बात है, ठीक है। ट्रिवियल हम बोल सकते हैं, पेटी थिंग्स, या ट्रिवियल मैटर्स हम बोलते हैं ना, वो स्मॉल है, जो इनसिग्निफिकेंट है, जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं पेटी। नेक्स्ट वन, अलर्ट। अलर्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स पूछा गया, अलर्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? अगर कोई चीज इंसान अलर्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं? अलर्ट होते हैं वो तो एनर्जेटिक होके, या फिर एक्साइटेड होते हैं, या फिर इंटेलिजेंट होते हैं, या वॉचफुल होते हैं। तो अलर्ट का मीनिंग होगा हमारा वॉचफुल होगा। जो इंसान अलर्ट होते हैं वो क्या है? वॉचफुल होता है, पूरा विजिलेंट होते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, वो वॉचफुल होता है। अलर्ट का मतलब वॉचफुल। विजिलेंट हम बोलेंगे, विजिलेंट मतलब एकदम अटेंटिव, एकदम अलर्ट होगा, ठीक है, अलर्ट है। एनर्जेटिक जिसका हाई एनर्जी है, एकदम स्पिरिटेड है, एक्टिव है, हम उसको बोलते हैं। जो इंसान एक्टिव होते हैं उसको भी एनर्जेटिक भी बोलते हैं। एक्साइटेड का मतलब क्या होगा? इलेटेड, थ्रिल होता है, थ्रिल, थ्रिल्ड। इलेटेड जो हम बोलते हैं बहुत खुश, ठीक है। इंटेलिजेंट तो इंसान, जो इंसान क्या होते हैं? वो स्मार्ट होते हैं, क्लेवर होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्लेवर, राइट, स्मार्ट क्लेवर। वॉचफुल का मतलब होता है अलर्ट होना, विजिलेंट होना, और फिर ओके। ओके नेक्स्ट, ये क्या थे? स्ट्रिल बोले, यहाँ पे स्ट्रिल, रेकलेस हो गए, ड्रेस हो गए, ठीक है, ये सारे। स्ट्रिंजेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंजेंट? स्ट्रिंजेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई इंसान स्ट्रिंजेंट हम बोलेंगे तो स्ट्रिंजेंट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रिंजेंट का मतलब जो वो क्या बोल सकते हैं उसको? हम्म, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, रिगरस होगा, मतलब स्ट्रिक्ट है, एकदम सीवियर है। स्ट्रिंजेंट मतलब सीवियर, स्ट्रिक्ट हम बोल सकते हैं। पेरेंट्स को भी हम बोलते हैं ना, स्ट्रिक्ट है ये, बहुत स्ट्रिंजेंट है, हम बोल सकते हैं उसको। स्ट्रिंजेंट का मतलब स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट। जो इंसान स्ट्रिक्ट है, बहुत ही क्या बोलते हैं, चीजों में एकदम प्रिसाइज है, करक है, ठीक है, प्रिसाइज। मतलब इधर उधर का कुछ अपना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँगी तो ये चीज होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ये करना है तो करना है, तो एकदम स्ट्रिंजेंट है वो। तो रिगरस हम बोल सकते हैं। ड्राई मतलब सूखा। स्ट्रेन, स्ट्रिल, स्ट्रिल का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रिल मतलब जो हाई पिच साउंड जो होता है ना, कि हाई पिच वाले, जो एकदम piercing वाले श्रिल आवाज सुनते हैं, तो वही हाई पिच हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? जो इंटेंस होता है, हम स्ट्रेस होते हैं, स्टेयर इडेबल एस ई डी, आई एम स्ट्रेन हम बोलते हैं ना, मतलब मैं आई एम स्ट्रेन या आई एम स्ट्रेस बोलते हैं, दोनों का सेम मीनिंग होता है। स्ट्रेन हो गए, पूरा ड्रेन आउट हो गए, पूरा थक गए, टेंस हो गए, ठीक है।
तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। ड्राई का मतलब तो हम जानते हैं सूखा है, एरिड हम बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एरिड, एरिड, ठीक है। एरिड और आई एम पार्च हम बोलते हैं। कभी कभी आई एम पार्च मतलब मैं थर्स्टी हूँ, मैं सूख गया मेरा। एरिड और पार्च, PARCHED, पार्च मतलब मेरा गला सूख गया है, तो उसके लिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्च हम यूज करते हैं। पार्च, आई एम पार्च, मैं बहुत प्यासी हूँ। पार्च, गला सूख चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है रेकलेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसान? कौन इंसान रेकलेस जो होता है वो क्या होते हैं? केयरलेस होते हैं, डेयरिंग होते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब डेयरिंग होगा या बोल्ड होगा, रेस्ट नहीं होगा, जो जल्दी जल्दी करते हैं। करेजियस भी होता है, एक्चुअली करेजियस भी हो सकता है, लेकिन ये वाला करेजियस सब बस ब्रेव होना नहीं होता। ये रेकलेस जो इंसान होता है ना, बिना सोचे समझे चीजों को करता है, उसका क्या होगा यहाँ पे? डेयरिंग होना चाहिए था। रेकलेस का मतलब डेयरिंग, ठीक है। बोल्ड भी नहीं होगा, बोल्ड कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन जो रेकलेस इंसान होता है ना, डेयरिंग मतलब कुछ भी कर लेगा वो, ठीक है। उसके बिना कॉन्सिक्वेंसेस का बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो ज्यादा सोचते समझते नहीं है, ठीक है, सोचते समझते नहीं, का मतलब है रेकलेस, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट, एक सेकेंड, रेस्ट, डेयरिंग नहीं होगा, सॉरी, डेयरिंग नहीं होगा, रेस्ट ही होगा इसका। रैश डिसीजन लेते हैं ना बिना सोचे समझे, एक्सप्लेन तो कर रही थी, बिना सोचे समझे। रैश डिसीजन मतलब बिना सोचे समझे हम कुछ भी कर लेते हैं, उसका मतलब होता है रैश, ठीक है। या हैस्टी हम बोल सकते हैं, हैस्टी, 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 बिना सोचे, ठीक अच्छे से सोचे समझे हम कुछ भी कर लेते हैं, उसको बोलते हैं रेस्टी या फिर हैस्टी, ठीक है। चलो, बोल्ड का मतलब जो इंसान ब्रेव होता है, ब्रेव। डेयरिंग का मतलब भी ब्रेव ही होता है। करेजियस का मतलब भी ब्रेव होता है, लेकिन रैश एंड रेकलेस का सिनोनिम्स रहेगा। चलो, कॉन्सिक्वेंसेस हम जानते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस हमारे एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? वो उसका रिजल्ट होता है, राइट, रिजल्ट होता है। डिफिकल्टीज तो नहीं होता, एप्लीकेशंस नहीं होता, इंसिडेंट नहीं होता, लेकिन रिजल्ट होगा। आउटकम बोल सकते हो उसको, आउटकम, आउटकम, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस, कोई भी चीज करोगे उसका रिजल्ट जो होता है उसको आउटकम बोलते हैं। एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, तो ये इवेंट्स बोल सकते हो, एक्सीडेंट्स। या फिर मिसफॉर्चून जो एक्सीडेंस होता है, इवन जब कुछ होता है, ऑकरेंस, प्रॉपर रहेगा ऑकरेंस, और बस CURENC, ऑकरेंस हम बोल सकते हैं। डिफिकल्टीज तो प्रॉब्लम्स होता है, डिफिकल्टीज तो ये हम ट्रबल्स हम बोल सकते हैं, ट्रबल्स जो भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सारे ट्रबल्स होगा। एप्लीकेशन तो जानते हैं, एप्लीकेशन का मतलब जो यूजेस, इसका एप्लीकेशन ये है या फिर उसका फंक्शन ये है, मतलब इसका एप्लीकेशन होगा, मीनिंग सेम है। एप्लीकेशन का मतलब यूज या फिर फंक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एनॉर्मस, यहाँ पे हमें पूछा गया एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट पूछा गया है, एंटोनिम्स। एनॉर्मस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा कौन सा? एनॉर्मस मतलब लार्ज होता है ना, एनॉर्मस मतलब एक्सट्रीमली लार्ज हम बोल सकते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज, तो यहाँ में ये भी नहीं होगा, एवरेज भी नहीं होगा। एंटोनिम्स पूछा गया ऑपोजिट, तो टाइनी होगा। एक्सट्रीमली लार्ज का ये वीक नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, टाइनी होगा, स्मॉल, ठीक है। डायरेक्ट एंटोनिम हो गया ये, स्मॉल। टाइनी मतलब स्मॉल है, ठीक है। चलो, एवरेज हम लोग तो मिडिल में या मीडियोकर बोल सकते हैं। एवरेज, आई एम नॉट ए मीडियोकर बोलते हैं ना हम एक सेकेंड, इधर में लिखते ऊपर में लिखते, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मीडियोकर, ठीक है। इसका मतलब मिडिल है, ज्यादा कुछ खास भी नहीं है उस चीज में, तो उसको बोलते हैं। वीक तो हम जानते हैं, वीक के सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वीक मतलब कमजोर हम जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या क्या हो सकता है? फीबल हम बोल सकते हैं, फीबल, सॉरी, FEEBLE, फीबल, या फिर फ्रेल, द ओल्ड मैन इज फ्रेल, फीबल चाइल्ड, कमजोर चाइल्ड। टाइनी मतलब माइन्यूट, स्मॉल, ऐसा है, MINUTE, माइन्यूट, स्मॉल, ये हम बोलते हैं एवरेज, ठीक है। सॉफ्ट का क्या हो सकता है? सॉफ्ट का क्या क्या हो सकता है? जेंटल हम बोल सकते हैं इन दूसरा, जेंटल, सॉफ्ट। चलो,
हिंदी मीनिंग हम समझ में आ जाते हैं, लेकिन उसका दूसरा वोकेबलरी मतलब उसका मीनिंग, दूसरा मीनिंग भी हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर दूसरा वर्ड पूछ जाए, फॉर एग्जाम्पल फ्रेल का मीनिंग पूछे तो हमें नहीं पता। फेल का मीनिंग हो सकता है फीबल भी होता है और वीक भी होता है, सिनोनिम्स के लिए, ठीक है, सिनोनिम्स के लिए। नेक्स्ट, एक्सोडस। एक्सोडस मतलब बाहर जाना, ठीक है, बाहर जा, इनफ्लक्स नहीं होगा, इनफ्लक्स मतलब अंदर आना होता है, कंट्री में आना है, कहीं एरिया में आना, उसका इनफ्लक्स होता है, ठीक है, इनफ्लक्स। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या बनेगा एक्सोडस का। एक्सोडस मतलब बाहर जाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सोडस, एक्सोडस, हाँ, क्या बोल रही हूँ मैं, एक्सोडस का मतलब बाहर जाना है, तो ये हो रिटर्न होगा, रिटर्न, होम कमिंग भी नहीं होगा, ये एक फ्लक्स, इनफ्लक्स, फ्लक्स या फिर जहां पे भी आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि मूवमेंट होता है, उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो रिस्टोरेशन तो मतलब कोई चीज फिर से रिस्टोर करना, उसको फिर से फॉर्मेट पहले जैसा था वैसे ही रखना, ठीक है, लाइक बिफोर, वैसे करना। तो रिटर्न का मतलब वापस आना, ठीक है, कम बैक टू फिक्स प्लेस हम बोल सकते हो। तो यहाँ में तो हमारा आंसर जो होगा होम कमिंग, या फिर ये हो सकता है वापस आना। एक्सोडस मतलब बाहर जाना, होम कमिंग मतलब वापस आना, लेकिन अपनी कंट्री में। तो यहाँ में हमारा आंसर बनेगा कौन सा, रिस्टोरेशन नहीं बनेगा, लेकिन डायरेक्ट एंटोनिम। हाँ, एंटोनिम पूछा गया, हाँ, एंटोनिम पूछा था क्या, हाँ, एंटोनिम पूछा गया है, तो ये होगा एक्सोडस एंड रिटर्न। रिस्टोरेशन नहीं होगा, ये नहीं। चलो, रिस्टोरेशन का क्या क्या मीनिंग हो सकता है, रिपेयर मैंने बोला था ना, जैसे पहले जैसे था वैसे ही रखना, या फिर इसको हम रिन्यूएबल भी बोल सकते हैं, रिन्यूएबल, कोई इंसान को किसी चीज को स्टेबल स्टेट में रखना, पहले जैसा था वैसा ही रखना, ठीक है, सेम स्टेट में। होम कमिंग का मतलब भी होता है ये, होम कमिंग का मतलब भी होता है रिटर्न करना, ठीक है। तो यहाँ में होम कमिंग के बदले रिटर्न, रिटर्न का मतलब होगा गोइंग बैक, तो एक्सोडस का मतलब भी गोइंग बैक होता है, एक सेकेंड, वापस जाना, कहाँ जाना है ये एग्जैक्टली नहीं पूछा गया है। तो हमारा सिनोनिम्स होम कमिंग का ये होगा, एंटोनिम्स होना चाहिए, होम कमिंग होना चाहिए, ठीक है। चलो, एरोगेंट, एरोगेंट जो इंसान होता है वो क्या होता है, एरोगेंट, एरोगेंट जो इंसान होता है वो प्राउड होता है, प्राउड बिहेवियर होता है, वो एकदम इगोइस्टिक होता है, राइट, इगोइस्टिक होता है एरोगेंट का मतलब। जो इंसान इसका इगोइस्ट मतलब प्राउड होता है, इसका सारा मीनिंग सिनोनिम्स हो गए, नॉलेजेबल तो नहीं होगा, लेकिन हमारा आंसर बनेगा ये एरोगेंट का मतलब प्राउड, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, जो एकदम खुद को बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड है, खुद के बारे में सोचते हैं, ठीक है, सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड बोल सकते हैं हम उसको। सेल्फिश भी बोल दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। डोलफुल का मीनिंग क्या होता है, डोलफुल मोurnफुल होगा, ब्यूटीफुल होगा, चेयरफुल होगा, डिसीटफुल होगा। डोलफुल का मतलब जो सोरोफुल होता है, एकदम दुखी वाले चीजों के लिए। यहाँ पे एंटोनिम्स क्या बनेगा, ये मोurnफुल का सिनोनिम्स ये है, एंटोनिम्स हमें चाहिए, ठीक है। डिसीटफुल जो इंसान चीट करता है लोगों को, डिसीटफुल, ये डिसऑनेस्ट इंसान को हम बोल सकते हैं, ही इज डिसीटफुल, वो एकदम धोखेबाज है, ठीक है। dubious, what is the meaning of dubious, dubious, doubtful, रिलायबल, एंथुसियास्ट, या फिर कौन सा होगा, जो dubious जो होता है वो अनरिलायबल रहता है, तो ये आंसर बनेगा हमारा रिलायबल। डाउटफुल नहीं होगा, एंथुसियास्ट नहीं होगा, एंशियस नहीं होगा। एंशियस का मीनिंग क्या होता है, वरीड होता है ना, आई एम एंशियस हम बोलते हैं, दैट मीन्स आई एम वरीड, आई एम कंसर्न, कंसर्न। एंथुसियास्टिक पूरा एनर्जेटिक बोल सकते हो, एंथुसियास्टिक एनर्जेटिक। डाउटफुल माने जो इंसान हम चीज को अनश्योर हो गए, इसका मीनिंग हो गई ये, ठीक है, अनश्योर।
चलो नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, ये हो गई हमारा स्पेलिंग। आप बताओ स्पेलिंग में क्या है। forfeit, forfeit, forfeit। इससे पहले हम ये वाला देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वन हु स्पेशलाइज इन स्टडी ऑफ बर्ड, जो बर्ड्स के स्टडीज में जो स्पेशलाइज होते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट हम बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट। लेकिन बायोलॉजी जो हो जाता है ये नेचुरल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बायोलॉजी मतलब बायो लिविंग लाइफ के बारे में, लाइफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। जूलॉजिस्ट जो होता है वो क्या होता है, एनिमल्स को स्टडी करते हैं, एनिमल्स को स्टडी करते हैं। नेचुरलिस्ट क्या होता है, जो इंसान हिस्ट्री, नेचुरल स्टडी, नेचुरल लाइफ के नेचुरल हिस्ट्री के बारे में पता मतलब स्टडी करता है। नेचुरल हिस्ट्री, हाँ, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। तो ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समबडी ही इज नॉट, जो इंसान प्रिटेंड करता है कि जो वो नहीं है उसको, जैसे प्रिटेंड करते हैं कि वो है, ठीक है, वो कैसा, उसका क्या बनेगा, लायर होगा कि इम्पोस्टर होगा, रोग होगा, मैजिशियन होगा। मैजिशियन तो जादूगर होते हैं, रोग नहीं होगा, इम्पोस्टर होता है हमारा। इम्पोस्टर लायर नहीं है, झूठ बोलने वाला नहीं है, दूसरा जैसे बिहेव करने है जो इंसान, ठीक है, मैजिशियन नहीं होगा। इम्पोस्टर वन प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, ठीक है। रोग क्या होता है, जो ये डिसऑनेस्ट मैन हम बोल सकते हैं, जो भरोसे लायक ही नहीं है, ठीक है, इम्पोस्टर। वन हु टेल्स लाइज, ये तो सिंपल है, टेल्स लाइज। लैक ऑफ एनफ ब्लड इन द बॉडी, जब आपके ब्लड में एनफ ब्लड नहीं होता है, आपके बॉडी में एनफ ब्लड होना है, सॉरी, आपके बॉडी में जब एनफ ब्लड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। एमनीसिया नहीं होता है, एनीमिया, एनीमिया। इंसोम्निया, इनेबल टू स्लीप होता है, रात में इतना सो पाना, ठीक है। एलर्जी तो खुजली, जो सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिविटी हम बोल सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी किसी भी चीज से, ठीक है। तो किसी भी चीज में यहाँ पे कोई पर्टिकुलर होगा, टू पर्टिकुलर थिंग्स। एमनीजिया, एमनीजिया क्या होता है, एमनीजिया, AMENESIA, एमनीजिया, एनीमिया तो हम जानते हैं, तो यहाँ में एनीमिया, एमनीसिया, एमनीसिया ये होता है एक लॉस ऑफ मेमोरी होता है, क्योंकि लोग एमनीसिया हो गए, इसको जो बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी, भूल जाते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी हम बोल सकते हैं। A person 70 to 79 years, a person 70 to 79 years of age क्या होगा, जो इंसान 70 to 79 years of age होता है उसको बोलते हैं सेप्टू सेप्टुअजेनरियन, ठीक है, सेप्टुअजेनरियन। तो ये होगा हमारा आंसर। नैनो मतलब 90 to 99, नैनो 90 to 99 होता है। सेंचुरियन तो 100 होता है, राइट, सेंचुरियन तो 100 होता है, या फिर मोर देन 100 प्लस होगा। ऑक्टो ऑक्टो ये क्या होता है, 80 to 89 होता है, 80 to 89, और ये होगा 70 to 79। नेक्स्ट वन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। ऑटोबायोग्राफी तो सेल्फ से खुद लिखना, सेल्फ से लिखना, खुद लिखना। बायोग्राफी होगा, बिब्लियोग्राफी नहीं होगा ना, बायोग्राफी, फिक्शन नहीं है। तो बस किसी इंसान के बारे में लिखना, वो क्या होता है, बायोग्राफी। ऑटो मतलब खुद से हम जो लिखते हैं, बायोग्राफी कोई किसी के लाइफ लाइफ के बारे में होगा, ठीक है, किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, किसी भी इंसान के बारे में हो सकता है, लिखा गया किसी और ने, ठीक है। बिब्लियोग्राफी तो ये तो लाइक बोल सकते हो, ये एक लिस्ट ऑफ बुक्स है, यहाँ पे जहाँ पे हम पब्लिश करते हैं हमारे जब स्टडीज है, तो रेफरेंस बुक हम बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स दिया जाता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, रेफरेंस बुक बोल सकते हो, ठीक है। ये फिक्शन क्या होता है, ये लिटरेरी डिस्क्राइबिंग इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन वाले जो स्टोरीज होते हैं, इमेजिनरी स्टोरीज वाले जो बेस होता है, स्टोरी बेस ऑन इमेजिनरी
ठीक है। इमेजिनरी वॉट, इवेंट हो सकता है, पीपल हो सकता है, लोगों के बारे में हो सकता है, ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट वाला क्लोज सेफ क्या होता है? क्लोज सेफ का मतलब एकदम नैरो एस्केप, ठीक है, ये हो गई नैरो एस्केप। नैरो एस्केप ये नहीं होगा, नैरो एस्केप। टॉल ऑर्डर क्या होता है? जो टॉल ऑर्डर क्या होता है? जो चीज डिफिकल्ट टू परफॉर्म होता है, हमारे हद से, हमारे हद के लाइक क्या बोल सकते हैं उसको, हमारे लेवल से, हमारे करने का जो लेवल है उससे बहुत ही ऊपर है, ठीक है, हमारे स्किल की बेसिस पे या फिर अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर बोल सकते हो। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है? ऑल एंड सन्ड्री का मतलब एवरीथिंग एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन हम बोल सकते हैं इसका मतलब। ग्रेटेस्ट शेयर डिस्टिंक्शन या फिर ऑल ऑफ अ सडन कंप्लीशन ऑफ वर्क, एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, ठीक है, ये होगा। मैं सोचा ये इसके साथ आ गए, ये नहीं, ग्रेटेस्ट शेयर नहीं होगा, ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा, कंप्लीशन ऑफ वर्क नहीं होगा, एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, सब कोई, ऑल एंड सन्ड्री मतलब इक्वल है, सब कोई इक्वल, ठीक है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं, कोई भी ऊंचा वो नहीं, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, व्हाट इज द मीनिंग वंस इन अ ब्लू मून? कभी कभार, ठीक है, वंस इन अ मंथ, एवरी नाउ एंड देन, ऑन रेयर ओकेजन होगा, ठीक, कभी कभी। क्राई वुल्व्स का मतलब टू ग्रीव ओवर समथिंग व्हिच कैनॉट बी रिकवर्ड, टू टू रेज फॉल्स अलार्म, रेज फॉल्स अलार्म हो सकता है, टू रेज फॉल्स अलार्म मतलब ये टू 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 क्राई वुल्व्स का एक स्टोरी था ना, जहाँ पे एक लड़का था, तो उसने क्या किया, वो क्या किया उसने, एक वो फार्म में था, ठीक है, उसने क्या किया, बस यूं ही मजे के लिए उसने क्या किया, लोगों को कॉल बुलाते हैं कि हाँ वुल्व्स आए हैं, ठीक है, मुझे बचाओ ऐसा बोलता था। लेकिन क्या हुआ, जब वो एक्चुअल में जब वुल्व्स आया तो लोगों ने उसके ऊपर बिलीफ ही नहीं किया, और क्योंकि वो इतनी बार वो बोल चुका था कि ये हुआ है वो हुआ है, और लास्ट में लोग क्या क्या उसके ऊपर बिलीव करना छोड़ दिए, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, हम्म, इस इडियम को यूज करते हैं, ठीक है, टू क्राई वुल्व्स का मतलब फॉल्स अलार्म बताना, टू ग्रीव रोने का नहीं है ये, बस झूठ बोल के दूसरों को धोखा देने वाला ये होता है, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, बीच में मैंने बोला इसका, चलो इसका तो कुछ नहीं है, बस क्विकली हम आंसर बता सकते हैं इसको, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, राइट। फॉरफेट, FORFEIT होता है, FORFEIT स्पेलिंग सही होता है। सेडेंट्री, सेडेंट्री SEDEN नहीं होता, सेडेंट्री होता है, सही नहीं होता, एक्यूरेट ये होता है। इनक्यूबन, 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 ठीक है। कोरिजेंडम, कोरिजेंडम, सर्बाजियन, कोरिजेंडम होता है, कोरिजेंडम। कमिटमेंट, कमिटमेंट, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, assassination, Airbus A, NATI, assassination, recommendation, RECORMENDATI, recommendation, surveillance, SURVEILLANCE, ठीक है, ये हो गया हमारे स्पेलिंग। तो ये रीजनिंग सेक्शन है, लेकिन हम थोड़ा सा देख सकते हैं, डजंट मैटर। वॉट जैसे कि वॉल्यूम में वाटर है, वो सॉरी वॉल्यूम में लीटर है, सेम केस उसको हम देख सकते हैं। पावर में क्या होता है, पावर के लिए क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हम वाटर बोल, सॉरी वॉल्यूम के लिए हम लीटर बोलते हैं, राइट। इन पावर के लिए हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, वाट, जूल बोलते हैं। लायन के लिए, लेकिन जैसे कि जो है, लायन के लिए देन है, तो रैबिट के लिए क्या होगा, रैबिट कहाँ में रहता है, बरो में रहता है, पोल नहीं होता, बरो में रहता है, राइट, बरो, रैबिट का बरो होता है। अब नेक्स्ट, इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये रीजनिंग पोर्शन है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर दो तीन कर लेती हूँ, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो लीव, ये रीजनिंग पोर्शन है। वर्बल एनालिसिस, ठीक है, वर्बल, तो इसका आप लोग वर्बल
एनालॉजी रीजनिंग होता है। तो विद दिस हम एंड कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। एनीवेज चलो, विद दिस वी शैल एंड टुडेज सेशन। और बाकी का जो रीजनिंग पोर्शन है, रीजनिंग का हम तो इंग्लिश का है, ये इंग्लिश का पोर्शन ही करेंगे। ठीक है, चलो, विद दिस वी शैल एंड टुडेज सेशन एंड we'll see you in the next one.